सभी को नमस्कार। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि एजुकेशन मिनिस्टर श्री ताबा तदर जी और मेरे दोनों जनरल सेक्रेटरी जिग्नू नामचुम जी और नालोंग मीजे जी। और जिग्नू नामचुम जी इस महासंपर्क अभियान का कन्वेनर है स्टेट का, और जुंटी जिन्होंने अभी आप लोगों को बताया इस प्रोग्राम के बारे में, वो को कन्वेनर है इस प्रोग्राम का। तो मैं सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को मैं बताना चाहूँगा कि जो 9 साल बेमिसाल, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले अजमेर से, राजस्थान से आप लोगों ने मोदी जी का जो संबोधित किया और देखा आप लोगों ने कि 9 इयर्स में हम लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट किया है। और वही चीज़ हम अपना अरुणाचल प्रदेश में भी, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बोल के नहीं, सारा देश में हर एक स्टेट में ये प्रोग्राम किया जाएगा। और पार्टी का तरफ से ये 9 इयर्स का जो अचीवमेंट है, ये हमको नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम पार्टी कार्यकर्ता का काम है ये। और इसमें आप सभी लोगों का भी हमें बहुत मदद का ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया का थ्रू से ही सब कुछ आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आप लोगों का थ्रू से ही, जरिए से ही ये हमारा पब्लिक तक पहुंच पाएगा। इसीलिए आज का ये जो 9 साल बेमिसाल और जो मिस कॉल अभी नंबर 1 तो यहाँ में लॉन्च होगा, उसका बारे में सेवा सुशासन गरीब कल्याण, जो मोदी जी का 9 साल का इस दौरान में हम लोगों ने किस तरह से गरीब लोगों के लिए हम लोगों ने कल्याण किया है, इसके बारे में विस्तार से अपना जिग्नू नामचुम जी बताएंगे आपको। ये 30 जून से लेकर के, मई से लेकर के 30 जून तक, ये 1 महीना का पूरा एक प्रोग्राम है। इसमें सारा पार्टी कार्यकर्ता इसको अपना जो स्कीम्स वगैरह जो हम लोगों ने बीजेपी सरकार का तरफ से स्टेट में हो या नेशन में हो, ये हम जन जन तक पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे। इसीलिए सारा 1 महीना का प्रोग्राम है। 9 साल की सुशासन जो हमारी मोदी सरकार ने किया, उसमें से हमारी सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की इस में मेन मंत्र दिया है। और जो मोदी जी की पॉलिसी पैरालिस को डिसिसिव पॉलिसी में लेके आया, और जो प्रेजल 5 को अब उसको इस्टेब्लिश किया है कि टॉप 5। उसी प्रकार जो हमारी पुराना जो कांग्रेस मित्र अपना परिवार और अपना विकास जो यात्रा चल रहा था, उसकी मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के रूप में लेके आया। और जो पहली जातिवाद और परिवारवाद जो चलता था, उसको आज मोदी जी ने विकासवाद की रूप में लेके आया है। हमारी पहली जो सरकारी थी, जो हम दिल्ली से 100 रुपया भेजने से, यानी कि वो सिर्फ 14 रुपया गरीब तक पहुंचता था, आज हमारा मोदी सरकार दिल्ली से अगर 100 रुपये भेजता है तो यह हमारे गरीब लोगों तक 100 की 100 मिलता है। ये हमारे एक इतिहास के रूप में लेके आया है। और जो कॉलोनियल रूल में जो राजपथ था, वो राजपथ को आज कर्तव्य पथ में लेके आया। जो रेस कोर्स रोड था, वो लोक कल्याण मार्ग में लेके आया। और जो पहले की जो सरकार थी, वो प्रधानमंत्री के रूप में हुआ करता था, आज हमारा नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर प्रधान सेवक के रूप में आया है। और जो हमारे कश्मीर की जो हमेशा आर्टिकल 370 करके बहुत सालों से चर्चा कर रहा था, उस आर्टिकल 370 को हटाया। आज जम्मू कश्मीर एक विभिन्न हमारे भारत के अंग है, और हमारे बाकी प्रदेश की जैसे आज जम्मू कश्मीर रूप में आया है। उसी प्रकार हमारे जो ट्रिपल तलाक हमारे मुस्लिम औरत के लिए कितना दर्दनाक कठिनाई सकता था, उसको हमारी मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को ख़त्म करके आज हमारा मुस्लिम भाई बहनों की इज्जत और शौक से जी सकता है, ईमानदारी से जी सकता है। उसी प्रकार हमारी जो पहले की सरकार कास्टिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, अपीजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट तरह तरह के अपने लोगों के लिए सिर्फ करता था, वो आज हद कर लोगों की सेवा के रूप में, सुशासन के रूप में आज मोदी सरकार करते हैं। इन लास्ट 9 सालों में हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन जन योजना की शुरुआत किया। उसमें हमारी
48 करोड़ लोगों के अकाउंट खोला गया है। और हमारे जो उजाला जो स्कीम है गरीबों के लिए 9.5 करोड़ लोगों की इसकी बेनिफिट मिला है। उसकी इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो 3.5 करोड़ की कनेक्शन दिया गया है। जो स्वच्छ भारत अभियान हम जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया 2014 में, लोग देशवासी ने अपोजिशन करते कि ये क्या प्रधानमंत्री है, सिर्फ टॉयलेट स्वच्छ भारत टॉयलेट साफ करने के लिए झाड़ू मारने के लिए ये सरकार क्या प्रधानमंत्री है क्या कहा। लेकिन आज उसका जो नतीजा है, आज हमारा भारत वर्ष एक सुंदरता जो हमारे हर गांव में लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ हुआ करता था, बीमारियां फैलते थे, उसको आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत से आज हमारा 11 करोड़ से ऊपर टॉयलेट बनाया गया है। आज आप कहीं भी जाइए, आप रेलवे स्टेशन में जाइए, आप एयरपोर्ट में जाइए या इवन रेलवे ट्रैक में जाइए, आज आप कहीं भी ये आपको शौचालय साफ सुथरा मिलेगा, लोगों को पटरी पर बैठे हुए दिखाई नहीं देगा। ये हमारे मोदी सरकार ने किया है। उसके साथ साथ हमारे 10 करोड़ फार्मर को जो हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में जो हर साल 2000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 देता है, वो लोगों के लिए फार्मर के लिए एक बूंद के रूप में लेके आया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ से लोग जो गरीब है उनको फ्री आवास दिया गया है। और 55 करोड़ लोग जो कंट्री में हमारे लोगों के लिए आयुष्मान भारत की जो सुविधा दिया है, ये एक हमारे गरीब लोगों के लिए जो मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलता है उन लोगों के लिए एक सुविधा दिया है। हर एक लोगों को कार्ड दिया गया है कि उस कार्ड लेके आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाए आपको ट्रीटमेंट फ्री में मिलता है। उसी प्रकार इस 9 साल में नारी शक्ति को इम्पोर्टेंस दिया है, वुमेन एम्पावर को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और आप सब जानते हैं कि इस सरकार ने जो कम्युनिकेशन है, रोड कम्युनिकेशन कहो, रेलवे कम्युनिकेशन कहो, एयर कम्युनिकेशन कहो, डिजिटल कम्युनिकेशन कहो, पूरे भारत वर्ष में एक चेंजेस लाया है। आज आप ये हाईवे में देखें 1,44,600 किलोमीटर की रोड की बनाया गया है। रेलवे में 1,28,000 के करीब रोड बनाया गया, रेलवे ट्रैक बनाया है। उसके साथ साथ जो 5 ट्रेन जो वंदे भारत जो ट्रेन लेके आया, जो वो भी अपनी मेड इन इंडिया अपने इंडिया में बनाता है। जो पहले हमारे जितने भी पास जो सुपर फास्ट ट्रेन जो भी ट्रेन वाला हम बाहर लोगों से बाहर कंट्री से लेके आया करता था, आज हमारा देश में अपने आप निर्माण करते हैं। और उसी प्रकार हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो हमारे भारत वर्ष में जब वो कांग्रेस सरकार था सिर्फ 8 एम्स था और आज हमारा 23 एम्स है। इन 9 सालों में हमने कितना आपको 23 से 8 माइनस कर लीजिए, इतना एम्स हॉस्पिटल बनाया गया है। उसी प्रकार आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए जो 2014 तक 16 आईआईटी था, आज हमारे देश में 23 आईआईटी बन गया है। इसी प्रकार हमारे डिफेंस सेक्टर में कहा जाए, जो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर जो मेक इन इंडिया, पहले हमारी हर चीज़ बाहर से खरीदा करता था। इवन 303 राइफल, गोली, टैंक की एमुनेशन, जो चीज़ हम बाहर से लाया करते थे, जो भी हमारी धनराशि फॉरेन में जाता था, आज हमारा मोदी सरकार आने के बाद ये 9 सालों में आज हमारा पास तेजस्वी जैसे सुपर फाइटर जो आपका 5th जनरेशन वो प्लेन बना रहा है, टैंक बना रहा है। उसके बाद हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है और हेलीकॉप्टर बनाया है, मिसाइल्स, हर तरह के हम अपने देश में आज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आज हम डिफेंस के क्षेत्र में हम कहीं भी फॉरेन दूसरे देशों को हम निर्भर नहीं करते हैं। इसलिए यही हमारी 9 साल की करामत है। अगर ये 60 साल में अगर ये पहले शुरुआत होता, आज हम सुपर पावर की टॉप नंबर 1 पे आता। लेकिन आज इन 9 सालों में आज हम कम से कम 4 या 5वें नंबर में आज आ गए हैं। आज आने वाले समय में और अगर 3-4 सालों में देखें, हम इस डिफेंस सेक्टर में भी
हम भारत में दुनिया में टॉप में आ जाएगा। और हमारी आप सबसे बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, जो गरीब लोगों को 5 किलो जो चावल देता है, वो भी 85 करोड़ लोगों को उसके जो चावल 5 किलो चावल हर परिवार को देता है। एक सबसे बड़ा इवेंट है जो पूरे संसार में कोई भी देश इस कार्यक्रम को नहीं कर सकता है। उसी प्रकार हमारे आर्मी लोगों की बहुत सालों से, कम से कम 30 सालों से आर्मी की डिमांड था 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर। उसके ऊपर में कांग्रेस ने कितना सालों से हम आपको देंगे लॉलीपॉप की तरह बात करते 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 वो कम से कम 20 साल खींचता गया, लेकिन हमारा मोदी है तो मुमकिन के रूप में उसने 1 रैंक 1 पेंशन को शुरुआत किया। आज हमारे डिफेंस लोग बहुत खुश है। और उसी प्रकार आज आप नॉर्थ ईस्ट में हम लोग कितना शांति है। आज पहले जब कांग्रेस की सरकार था, दूसरे सरकार था, नॉर्थ ईस्ट में यूजी की कितना हमें डिस्टर्ब करता था। आप असम में नहीं जा सकता है, आप मणिपुर में नहीं जा सकते है, मिजोरम में नहीं जा सकते, मेघालय में नहीं जा सकता है। आज पूरी नॉर्थ ईस्ट में यूजी खत्म हो गया, हम शांति से सुख से जी सकते हैं। यही नहीं, पूरे भारत वर्ष में जो टेररिज्म की एक्टिविटी है, टेररिस्ट का एक्टिविटी है, आज सफाया हो गया है। कश्मीर को आप देखिए, हर प्रांत में देखिए, आज सुख ही शांति है। ये मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस 9 सालों में जो करामत किया मोदी सरकार ने, कोई भी नहीं कर सकता है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महाजन संपर्क अभियान जो हमारा 29 मई से लेके जो 30 जून तक हमारा जो 1 महीना का जो कार्यक्रम है, उसे किस प्रकार से हम आगे बढ़ाने वाले हैं, इसके कार्यसूची के बारे में मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि 30 मई को 9 साल मोदी सरकार का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने 29 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां सारे मीडिया दोस्त उपस्थित थे। उसके साथ हम लोग सोशल मीडिया इंटरेक्शन किया। हमारे जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अचीवर्स फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स पर्सन से लेके फिल्म डायरेक्टर से लेके सोशल वेलफेयर जो कर रहे हैं हमारे NGO से लेके स्टूडेंट्स लीडर से लेके, हम लोगों ने उस दिन सोशल मीडिया इंटरेक्शन किया 29 मई को। आज 31 मई को हमारे आदरणीय देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने महाजन संपर्क अभियान रैली लॉन्च किया अजमेर राजस्थान से। उसी प्रकार से ये मेगा रैली पूरे देश भर में लॉन्च किया जाएगा। इसका तारीख 1 जून से लेकर 22 जून तक होगा। अरुणाचल प्रदेश में 6 जून को मेगा रैली हम लोग ईटानगर IG पार्क में करने वाले हैं। उसी प्रकार से ईस्टर्न पार्लियामेंट्री जोन में हम लोग 9 जून को मेगा रैली करने वाले हैं। इसके पश्चात 1 से लेके 5 जून तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा वाइज होगा। ईस्टर्न लोकसभा में भी होगा, वेस्टर्न लोकसभा में भी होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहाँ के जो हमारे MP है, विधायकगण है, वो लोग जुड़ेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी वो लोग जुड़ेंगे। 5 से लेके 6 जून विकास तीर्थ ये प्रोग्राम आयोजन किया जाएगा। विकास तीर्थ ये ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी हम लोगों ने अचीवमेंट्स हासिल किया है, जैसे कि धोनी पोलो हमारा यहाँ एयरपोर्ट बना है, या हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारा जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है, या मेडिकल कॉलेज हुआ है, ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हम लोगों ने डेवलपमेंट हासिल किया, उन सभी जगहों पे भाजपा के कार्यकर्ता जाएंगे और उसका मुआयना करेंगे। वहाँ देखेंगे वहाँ किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। ग्रास रूट लेवल के हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोग को हम लोग ले जाएंगे। ये विकास तीर्थ होगा। इसके साथ ही साथ 5 और 6 जून में हम लोग एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन के रूप में हम लोग मनाएंगे। वृक्ष रोपण करेंगे जगह जगह।
7 और 8 जून को हमारा विधानसभा लेवल में, असेंबली लेवल में हमारे सीनियर पार्टी कार्यकर्ता तथा सीनियर सिटीजन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ उनके साथ हम बैठक करेंगे। इसके पश्चात 10 और 11 जून को हम लोग व्यापारी सम्मेलन करेंगे। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व्यापारियों के लिए क्या सुविधा लाया, जो इकोनॉमी जो हमारा है, जो भारत का इकोनॉमी जो ओपन हुआ है आज और मार्केट अपना द्वार तक पहुंचाया है आपका ऑनलाइन के माध्यम से, इसके बारे में हम लोग ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोकसभा लेवल में, असेंबली लेवल में करेंगे। 12, 13, 14 जून में हम संयुक्त मोर्चा सम्मेलन करेंगे विधानसभा लेवल में। ये हमारा जितने भी हमारे भाजपा के मोर्चा है, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एसटी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, ये सारे मोर्चों को लेके एक हम लोग विधानसभा लेवल में एक संयुक्त हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे और जितने भी हमारा अचीवमेंट्स हैं भारत सरकार का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ताकि हमारे युवा मोर्चा युवाओं तक पहुँचे, महिला मोर्चा महिलाओं तक पहुँचे, किसान मोर्चा किसानों तक पहुँचे, माइनॉरिटी मोर्चा माइनॉरिटी तक पहुँचे। ये कार्यक्रम हम 12, 13, 14 जून को करेंगे। इसी प्रकार से 15 से लेकर 20 जून विधानसभा लेवल में जितने भी हमारा बेनिफिशियरीज है, हमारे देश के जो भी प्रोग्राम्स है और अपने प्रदेश के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी लाभार्थी है, उनके पास हम जाएंगे, उनके साथ हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो आपको सुविधा मिला उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, उसके बारे में हम जाके मिलेंगे, उन्हें वहाँ मिलेंगे। इसके पश्चात 21 जून को योगा डे हम मनाएंगे हर विधानसभा लेवल में। योग का बारे में क्या उपलब्धियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको पता है पिछले बार यूनाइटेड नेशंस ने 75 जगहों पे योगा आयोजन किया था। उसमें से अरुणाचल प्रदेश में नामसाई में गोल्डन पेगोडा में बनाया गया था, जो गोल्डन पेगोडा होने के कारण भारत इंटरनेशनल मैप में आ गया, यहाँ जहाँ हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाए थे। इस प्रकार से 23 जून को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पूरे देश भर में 10 लाख पोलिंग बूथ है, 10 लाख पोलिंग बूथ में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन माध्यम से। वो 23 जून को इसका कार्यक्रम रखा है। इस दिन को हम लोग भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के तौर से हम लोग मनाते हैं। इसके पश्चात 25 जून को हम मन की बात कार्यक्रम बूथ लेवल, विलेज लेवल, मंडल लेवल, जिला लेवल का हम लोग कार्यक्रम करेंगे, जिसे हमारे पूरे कार्यकर्ता ही नहीं देश के सभी जनों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इसके पश्चात 20 जून से लेकर 30 जून, 20 जून से लेकर 30 जून डोर टू डोर कैंपेन होगा। हमारे पूरे कार्यकर्ता, महिला, युवा, किसान, एसटी, माइनॉरिटी, हम सब, हमारे सांसद से लेके, हमारे विधायक से लेके, जिला परिषद मेंबर से लेके पंचायत लेवल लीडर तक हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इसमें हम लोग जाएंगे और हमारे जितने भी देश के और हमारे प्रदेश के जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं सरकारी, उसके लाभार्थियों से हम लोग मिलेंगे और हमारा जो 9 साल जो हमने पूर्ण किया 30 मई को, ये 9 साल में हम लोगों ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की, हम जन जन तक ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ हमारे राज्य के अध्यक्ष और हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री शिक्षा के तावत जी साहब के द्वारा हम आज एक मिस कॉल नंबर लॉन्च करेंगे और एक हमारा वेबसाइट हम लॉन्च करेंगे। ये जो मिस कॉल जो नंबर है, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये मिस कॉल नंबर हम जो अभी लॉन्च करने वाले हैं, जब हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जिसके भी घर हम जाएंगे, जहाँ हमारे देश के और अपने प्रदेश के जो लाभार्थियों से हम चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद वो इस नंबर में उस लाभार्थी का फोन से हम एक मिस कॉल देंगे, ताकि ये पता चले कि हाँ हमारा कार्यकर्ता गांव में जाके इस परिवार से संपर्क किया है। तो ये एक्नॉलेजमेंट जैसा हो जाएगा कि हाँ हमारा कार्यकर्ता हर घर में गया है, हर घर में जाके हमारे डोर टू डोर जाके जन से मिले हैं। और इसी प्रकार से हमारा जो वेबसाइट लॉन्च होगा, जो हमारा जो कार्य है, इसी वेबसाइट में आपको भी मिलेगा। जो हम लोगों ने जो 9 साल में भाजपा सरकार ने जो भी उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल की, देश लेवल में, देश के जो लेवल में हम लोगों ने, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल में जितने भी उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल की, ये सारा प्रोग्राम्स को हम लेके अपने
सिटीजन पब्लिक गांव-गांव तक हम जन तक हम जा रहे हैं। ये बीजेपी का जो कार्यक्रम है, हम लोग पूरे देशवासी को हम बताना चाहते हैं कि आपके लिए हमने क्या क्या उपलब्धियां आपके द्वार तक लाए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है बोल के नहीं, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपेन ऑफ बीजेपी टू री, इट्स द बिगेस्ट आउटरीच प्रोग्राम। हम पब्लिक तक पहुंचना चाहते हैं, जो भी हम लोगों ने कार्य किया, जो भी उपलब्धियां किया, उसको हम जन तक ले जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कर्नाटका का रिजल्ट खराब हुआ इसीलिए इट इज द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ बीजेपी। बीजेपी इज वन ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन एंटायर वर्ल्ड, और हमारा सरकार आज भी बहुत से राज्यों में चल रहा है। बस एक राज्य में हार गया बोल के हम लोग का मोरल डाउन हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो बंडखोल के ऊपर आपने जो अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटी का जो उसके बारे में बताया, हाँ 2014 में हमारे जो कांग्रेस सरकार था उन्होंने एक्ट को लेके आया, और वो जब एक्ट को लेके आया पास भी किया, उस एक्ट को लागू करना जो भी सरकार आई लागू करते हैं। तो उसी प्रकार उस एक्ट आज हमने बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने भी उसको इम्प्लीमेंट किया। उसमें तो कोई आपने क्यों किया, आपने क्यों नहीं किया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। जो भी उस एक्ट बनाए उसको लागू करना है, जो भी सरकार होता है। सर कुछ दिन पहले आई गेस डे बिफोर यस्टरडे आप लोगों का जो कमीशन में था लॉन्गडिंग का जो इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट का, उसका जो आप लोगों ने मीटिंग में था उसका आउटकम क्या था, उसके बारे में हम मुझे पूछना है। और व्हाट फर्दर स्टेप्स विल यू गाइस डिसाइडेड कि आगे में भी ऐसा इश्यूज ना क्रिएट हो। लॉन्गडिंग में जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ उसकी रिपोर्ट आया है, क्योंकि 22 तारीख को सोशल मीडिया में आया रात को, और 23 का सुबह हमने अपनी ऑफिसर को कमिश्नर, डायरेक्टर, इवन जो हमारे असाता के प्रेसिडेंट है, ऑल अरुणाचल टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, सबको बुला के हमने मीटिंग करके फिर तुरंत एक 3 मेंबर कमेटी बनाया। तो उसकी छानबीन करके हमें से सप्ताह भर में रिपोर्ट देने के लिए उनके रिपोर्ट आ गया है। और जैसे रिपोर्ट आया जो रिकमेंड किया हमने, जितना भी लोग हैं, जो भी 28 लोग हैं, उसको टर्मिनेट देने के लिए हमने ऑर्डर कर दिया है। कुछ लीगल एक्शन लिया जाएगा? उसको भी बिल्कुल प्रावधान है, हम जरूर लीगल एक्शन भी लेंगे। क्या स्टेप्स लेंगे ताकि ऐसा इश्यूज वापस फ्यूचर ऐसे स्टेप बार बार ना होने के लिए हमने एक परमिट बना के हम हर डिस्ट्रिक्ट में भेजा है। जो 2016-17 से अब तक कितना लोग अपॉइंटमेंट हुआ है, उनकी पूरा डाटा मांगा है, उनका ए रोल मंगाया गया है। और उसमें जो DDSE रिपोर्ट में हमारा डिप्टी कमिश्नर काउंटर साइन करना है, और वो जो रिपोर्ट आएगी फिर हम यहाँ कमेटी बैठा के उसकी स्क्रूटनी करेंगे। अगर कोई भी उसमें इलीगल निकल जाएगा उसको भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। न्यू कमीशन लास्ट क्वेश्चन ये सॉरी APPSC का न्यू कमीशन जो आने वाला था बोला, तो 29 को वाज द लास्ट डेट टू रजिस्टर, तो एडवर्टाइजमेंट का लास्ट डेट 29 का एक्सपायर हो गया था। व्हेन आर वी सीइंग न्यू कमीशन कब आएगा सर? ये न्यू कमीशन के बारे में मेरा हमारे तो फिलहाल नॉलेज में नहीं है, और आप उसको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट स्पोक पर्सन को पूछ लीजिए।